evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Yeah. So let's start with NIMSIM only. Right. हम लोगों ने कंडीशन रखे थे कि there are three collections. In the first collection, we have three matchsticks. In the second collection, we have 1, 2, 3, 4, and 5. And in the third collection, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is this okay ना? यही लेके चले? यस सर। Right. अब ये कलेक्शन मेरे पास थे एंड ऑब्वियसली ए एंड बी आर द प्लेयर्स राइट एंड बोथ आर प्लेइंग दिस मैच एंड जस्ट वी हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी फॉर ए और बी कि हाउ वन कैन विन द मैच। सर तो इसमें हम लोग को करना था कि अगर कोई भी दो बंडल्स में अगर दो स्टिक्स बच जाते हैं तो फिर जीत जाएगा हाँ, उसमें। वो हमने वर्किंग में देखा था कि ऐसा आ रहा है, लेकिन उसमें कहानी और भी बहुत सारी रहेगी। मैंने उसके साथ में एक हिंट दिया। हिंट मैंने ये दिया था कि थिंक अबाउट द बाइनरी। जो बाइनरी होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है एंड उस बाइनरी में हम लोग वर्क करना हमारे लिए आसान रहेगा। अगर बाइनरी वाइज देखूं तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो सबने अटेम्प्ट कर ही लिया था, तो स्टार्ट करें ना डिस्कशन। राइट। सो थ्री थ्री का बाइनरी क्या, व्हाट इज द बाइनरी ऑफ थ्री? 11 6 11। 1 1 वन वन। जीरो भी डाल देता हूँ। राइट। फाइव के लिए? 5 इज 1 1 देन One 100 is two. 101। राइट। सेवन? 111। ये मैंने डाल या फर्स्ट नंबर रखा। ये हम लोगों ने राइट। सिमेट्रिक फॉर्म में है। राइट। असिमेट्रिक बन रहा है। असिमेट्रिक जो बन रहा है वो वन वाले के लिए बन रहा है, नहीं। इन तीनों में देखोगे तो ये असिमेट्रिक है, मतलब इसमें तीन आ रहे हैं मेरे पास। इसके अलावा अगर 10th पोजीशन पे मैं देखूं तो दो बार आ रहा है एंड 100 पोजीशन पे भी मुझे दो ही बार दिख रहे हैं। राइट। सो क्या स्ट्रेटजी बनाए जिस पर हमारा काम बन पाए, ये बाइनरी से भी कुछ हेल्प मिल पाए। राइट कृषि, प्लीज गो अहेड बेटा। सर अगर मतलब ये यही चीज जो है, मतलब अगर मल्टीपल पाइल्स भी होंगे तो सबका बाइनरी लिख सकते हैं। और फिर उसको हम लोग एक रो में लिख देंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है सबका, उसमें 3 बार 1 आ रहा है। अगर 3 बार 1 आ रहा है, इसका मतलब तीन तीन मतलब ऑड हो गया। तो नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। और फिर जो 10th डिजिट है, उसमें 2 बार ही 1 आ रहा है, तो उसको हम लोग 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो उससे 0 से रिप्लेस कर देंगे। ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो 1 से रिप्लेस कर देंगे। वेरी गुड। इसको और अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जोर बोलते हैं, जोर ऑफ द नंबर्स। राइट। बिट वाइज सॉल्व है। सो इफ इट इज कमिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो ये वन हो रहा है। अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम होता तो गेम थोड़ा डिफरेंट। राइट। अब ऑड नंबर ऑफ टाइम और इवन नंबर ऑफ टाइम है, तो अगर मैं यही रखता कि चलो पूरे मिला के मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टाइम मतलब केवल वन स्टिक है। देखो वर्किंग के लिए ना, हमेशा आपको इनमो के लिए सबसे बड़ा यहाँ हिंट दे रहा हूं। वर्किंग के लिए हमेशा आपको स्टार्ट करना 1 2 3 4। राइट। एक पैटर्न देखना। जैसे मुझे एक चीज ये लगा कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए पिक्चर विल बी डिफरेंट और इवन नंबर टाइम ऑफ के लिए पिक्चर विल बी डिफरेंट। केवल एक हमारे पास है। किसको विनर मैं रखना चाहता हूँ, जो लास्ट स्टिक उठाएगा उसे या जो नहीं उठा पाएगा उसे? जो जीतेगा, हाँ, क्या रखना चाहते हो? जो लास्टिक उठा पाता है, हमने वही से ही वर्क किया था। चलेगा। तो यहां पर मैं बोलूं कि ए विन कर लेगा, अगर केवल एक मेरे पास है तब। राइट। सेकंड केस अगर मैंने रखा ये वन वन वन, तीन मेरे पास केसेस है, तीन स्टिक्स है मेरे पास। अब विनिंग में क्या लगता है कौन जीतेगा?
काफी दिख रहा है क्या? 1, राइट। अगर मैं इसमें इवन नंबर ऑफ टाइम अगर मैं ऐसा कर दूं, अब विनिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कौन जीतेगा? अगर मैं 3-1-1 अगर रख देता हूं, राइट, अब मेरे पास विनिंग स्ट्रिक क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो अगर मैं देखूं तो सभी के सर सभी एट जीतेगा। ऑड ही आ रहे हैं मेरे पास, नहीं? 3 टाइम्स ऑड के लिए सर वर्किंग चल रही। सर इसमें ए जीतेगा। राइट। तो एक ये मेरे को दिख तो रहा है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें ऑड मेरे पास आ रहे हैं, ए जीतेगा। राइट। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाए, इसी को हम लोग लेते हैं, इसी पर काम करते हैं। ये मेरे पास है, राइट, ये मैं यहां, तो अगर मुझे ये पता चल गया कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास हटाने हैं या इवन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को स्टिक करना है। मान लो बी बी ने स्टार्ट किया मैच, मान लेता हूं बी ने स्टार्ट किया, बी ने यहां से 2 हटा लिए, ठीक, ये 2 बी ने हटा दिया। एक को इसे ऑड बना के रखना है, राइट, दोनों हमारे पास केस है, या तो ऑड बना के रखना है या इवन बना के रखना है। अगर उसे ऑड बना के रखना है तो अगर 2 यहां से हटा दिए, ये वाला केस मेरे पास हट गया, राइट, यहां से ये केस हट गया मेरे पास, तो मुझे यहां का जो 2 है यहां से 2 हटा लेना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इस 1 को इस 1 के साथ मैच कर रहा हूं, राइट। अब मान लेता हूं मैंने यहां पर, राइट, जो 1 मेरे पास है, राइट, मतलब यहां से मैंने 4 स्टिक को गैप कर दिया, राइट, बी ने 4 स्टिक यहां से ले लिया, राइट। तो 100% यहां से 4 स्टिक ए ने उठा लिया। क्या मैं फिर वहीं पर पहुंच गया जहां पर कि मुझे जरूरत थी, 1-1-1? सर स्ट्रैटेजी ये रख सकते हैं कि अगर ये जो हमारा टोटल सम आ रहा है, अगर ये 0 हो गया, मतलब हम खेलने वाले हैं और तब ये सम अगर 0 हो गया, इसको मतलब कि नेक्स्ट प्लेयर जीतने वाला है इसमें, उस यस। नेक्स्ट प्लेयर के पास विनिंग स्ट्रेटेजी है। तो वेरी अगर हम इसे 0 बना देंगे अपने मूव के बाद, तो वो हमारा विनिंग स्ट्रेटेजी है। वेरी गुड। मतलब हर बार मेरे को ये करना है, इसको रीडिफाइन करना है। अगर मैं गड़बड़ कर गया, राइट, सो अगर वो 1 है तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, 1 पे ही रखा। अगर मेरे को 0 है तो मैंने 0 पे रखा। तो अगर मैं इसी चीज को जो हम लोगों ने स्टिक किया था, राइट, सो अगर क्वेश्चन को इस तरीके से मैं यहां पर हैंडल करना चाहूं कि मेरे पास कंडीशन में ए एंड बी के लिए 3 केसेस में ले रहा हूं, दो स्टिक, दो स्टिक, दो स्टिक, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहा हूं। वेरी गुड, करीब करीब पकड़ चुके हैं बात, अब कंप्लीट हो जाना चाहिए यहां पर। यहां पर पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बाइनरी अगर मैं करूं तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होगा। या यहां पर सबसे पहले तो आपको यही देखना है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है इसका। 2-2-2 स्टिक है हमारे पास में, राइट। सो 2 का मतलब बाइनरी में मैं क्या लिख सकता हूं? 1-0। 1। हाँ, 10-10। 10-10-10, राइट। अब 10-10-10 जो मेरे पास है, मतलब 1-0 1-0 1-0, क्या एक के स्टार्ट करने पर एक के लिए पॉसिबल है कि इसको ये इवनली कर पाए? तो इवनली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इवन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा का पूरा ए ले ले, यही काम कर सकता है, यस। राइट। लेकिन अगर ए ने इसको पूरी तरह से, सी, ए को अगर जीतना है तो ए की कोशिश ये होनी चाहिए वो पैरिटी को चेंज ना होने। अगर पैरिटी चेंज हो रही है, ऑड से इवन बन जाएगा, तो ए गड़बड़ कर जाएगा। अगर ए दोनों ले लेता है तो क्या इसकी पैरिटी चेंज हो रही है या नहीं?
तो जीरो बन जाएगा। वेरी गुड। तो ए ने अपनी पैरिटी चेंज कर दी। ए के लिए 1 था और वो 0 कर रहा है, मतलब ए का स्ट्रेटजी गड़बड़ होगा। तो ए को ऐसा कुछ करना है जिससे इससे पैरिटी चेंज ना हो। क्या कैसे पॉसिबल है कि ए पैरिटी चेंज ना होने दे? सर अगर वो एक ही स्टिक लिए। वेरी गुड। तो ए ने यहां से एक स्टिक उठा ली, राइट। तो इसकी पैरिटी चेंज होके हो गई 0 1। अब ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये दोनों मेरा, राइट, ये दोनों जो मेरा है ये 0 बन रहा है और लास्ट वाला मेरा 1 बन रहा है। पैरिटी चेंज नहीं हुई, अभी भी ऑड वाला है, राइट। अब नेक्स्ट मूव बी का। बी क्या करना चाहेगा? पैरिटी को डिफाई करेगा। वो चाहेगा कि वो 0 पैरिटी बना हो। दे। वो चाहेगा कि वो 0 बना दे, राइट। उसकी कोशिश सर तो, तो वो दोनों ले लेगा। राइट। तो वो चाहेगा कि इसको किसी तरह से मैं, मतलब इनको चेंज करूं। तो दोनों कौन सा लेना चाहोगे? सर कहीं से भी ले सकते हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ सिक्स है, 2 और 3 में से। 2 और 3 में से आप चाह रहे हो दोनों ले लेना, हाँ सर, राइट। मतलब कोई भी एक, क्योंकि वेल दोनों के पास आई सेम थिंक ये जीरो हो नहीं सकता। हो सकता है, आई अब थिंक। आप लोग गेम ऐसा खेल रहे हो कि अब जो चाहिए वही जीतेगा, गड़बड़ नहीं होने दे सकते हैं। देखिए, अब अगर बी ने यहां से एक ले लिया है, ठीक। अब बी जैसे एक ले लिया तो ये चेंज होके ये भी 0 1 हो गया। अब ये यस। पूरा ऑड बन गया। 1 0। ए को क्या चाहिए था, ऑड बनना या इवन बनना? और ए के लिए तो चांस मिल गया। अब ए चाहेगा क्या कि उसकी पैरिटी चेंज ना हो, ऑड है और ये ऑड ही रहे, राइट। ऑड रहने के लिए क्या ले, वो फर्स्ट से ले, सेकंड से ले या थर्ड से ले? थर्ड से। वेरी गुड। थर्ड से ए ने अब दोनों ले लिया, थर्ड थर्ड से राइट। दो। ये पूरा ही खत्म हो गया। अब बचा क्या, 0 1 0 1, राइट। अब बी एक लेगा तो ए को हमेशा चांस रहेगा। इज दिस ओके? क्या एक थोड़ा सा कहानी समझ में आई? यस हाँ। सर। राइट। केवल हमें बाइनरी को सेट करके रखना है। मेरी पैरिटी अगर शुरुआत में 0 होती तो मैं हमेशा 0 रखना चाहूं। अगर मेरी पैरिटी 1 है तो मैं इसको 1 पर ही स्टिक करना चाहूं और उसी पर मैं काम करूं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, काम तो बन रहा है कुछ। क्या उत्तर सही है? राइट। तो अब इसको मैं बढ़ाता हूं। फर्स्ट, सभी को समझ में आ रहा है? एपीजे, इज दिस ओके? कात्यायनी, अनुष्का, गायत्री, यस सर। ओके? सर उसके बाद ये एसओएस वाला डिस्कस कर सकते हैं क्या? करता हूं। एसओएस वाले का किसी का आंसर मेरे पास नहीं आया, जानते हो। एक थोड़ा सा कोशिश करके आंसर भेजो। सर मैंने भेजा था। हाँ, और उसमें थोड़ी सी और वर्क, राइट। ये 3 5 7, 7 7, सॉरी सॉरी, 7 3 5 एंड ए बी दोनों हैं। ए की स्टार्टिंग करनी है आपको। मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन, आईएमओ लेवल के क्वेश्चन और इनमो लेवल के क्वेश्चन इसी के आसपास घूमेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग कर पाए। सर ए फर्स्ट पाइल में से तीनों ले सकते हैं। वेरी गुड। हाँ सर, ताकि वो उसका पैरिटी खत्म हो जाए पूरा। और बी। ए ले। बी अगर ले लेगा तो बी उससे अलग पैरिटी करना ये चाहता। ये 5 है। 5 होने का मतलब कितना हो गया, अगर मैं लिखता हूं तो? 1 0 1। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, और ये हो गया 1 7 1 1 1 1। 1 1, 7 था एक, सर एक मिनट। राइट। अरे एकदम सामने दिख रहा है, एक ध्यान से देखिए। सर इधर अगर बी कोई इवन नंबर ऑफ सिक्स ले लेगा तो ये पैरिटी चेंज कर पाएगा। ध्यान से देखो, बहुत चांसेस हो सकते हैं उसके पास। क्या परफेक्टली आपको दिख रहा है जिससे काम कर जाएंगे, क्योंकि ए को चाहिए ऑड पैरिटी, बी चाहता है इवन पैरिटी बनाना। सर तो अभी तो फिलहाल ऑड पैरिटी है तो बी से इवन करा देगा। इवन कैसे, कहां से सेलेक्ट करूं कि इवन करना? अच्छा वाला इवन दिखाई दे रहा हो जो, अच्छा वाला इवन का मतलब समझ रहे सात हो? में से सर 7 में से 2 ले सकता है। ये वाला जैसे हटाएगा, 1 1 0 1 1 0, राइट। मतलब ये बी का बेस्ट तरीका रहेगा कि वो यहां से उठा, राइट। अब एक ही बारी,
सर एक ही बार मैं सोचता हूँ अब यहाँ एक मैंने से एक देखो और पैरिटी करा देगा। ऑड अरे एक करवा दूंगी उसको। थर्ड पाइल से वो एक उठा सकता है। हाँ, लंबा ले जाओगे गेम को। मेरे ख्याल से उससे बेटर नहीं करूं कि ये वाला नंबर खत्म करूं। हाँ सर जीरो बेटर। जीरो वन तो मतलब चार हटाने, हाँ, चार हटाने किसी से भी। 4 हटा दिया, इससे ए को दे दिया। राइट। अब मेरे पास है ये 101 001। राइट। अरे तो सर बी, फिर बी चार ले लेगा तो बी जीत गया। बी 4 ले लेगा, अभी एक बचा हुआ है थर्ड में। वही तो सर, अगर बी चार ले लेगा दूसरे बंडल में से तो जीत गया बी। नहीं। हाँ, क्या यहाँ पर ऑड पैरिटी मेरी बन पाई? नहीं सर, इसीलिए बी जीत पाया। क्योंकि ये बी 110 है और यहाँ के नंबर मेरे पास है। राइट, इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लाना है तो 2-2 वाला केस इज द केस जहां पर आपको ले जाके इसको रोकना पड़ेगा। राइट। अब 2-2 वाले केस में अगर मुझे रोकना है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी होगी कि मैं 2-2 सर ए वाले। अगर वो चार ले लेगा तो वो दूसरे बंडल से ले ले। अब दोनों में मेरे पास इवन नंबर्स आ गए हैं, ए, दोनों में 5 ए है। चार सर, ए को चार नहीं लेना चाहिए, दो लेना चाहिए, क्योंकि ए अगर चार ले लेगा तो बी दूसरे से चार ले लेगा तो बी जीत गया। अभी देखते हैं बेटा। तो दोनों में मेरे पास अभी जो 101 101 ठीक। और चांस है अब ए का। सर ए दो ले लेगा फिर। आराम से सोच लो, टेक योर टाइम। फिर ऐसे गेम को स्टार्ट कर सकते कि ए पहले वन लेगा। ए यहां से 1 लेगा। नहीं सर मतलब कोई भी लड़की। से वन, अगर क्योंकि तीन ले लिया तो फिर बी अगर दो ले लेगा तो बी के लिए बहुत अच्छा चांस होगा जीतने के लिए। चलिए गेम को नहीं देख। सर तो स्टार्ट से। ओके, चलो देखते हैं। तो मेरे पास केसेस हैं, ए बी गेम है, 3 5 7 एंड सर ए मैं स्टार्ट। एनोटेट करके काट सकता हूँ क्या? हाँ, एनोटेट करके काट सकता हूँ क्या? कॉपी में कर लो, उसके बाद एक साथ में करेंगे, टेक योर टाइम। ओके। एक जगह कॉपी पे आप लोग कर लें।
तो बी का मूव एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करेंगे? बी चाहेगा कि पैरिटी को कहीं ना कहीं गलत प्रूफ करना। जो पैरिटी आ रही है ना, उसको कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि नहीं होने दे। राइट, अगर इवन है तो उसको ऑड करना चाहेगा, ऑड है तो उसको इवन करना चाहेगा। सर लेकिन अगर बी कोई भी मूव खेलेगा तो आई थिंक ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो बी पर ही डिपेंड करेगा। सर एक बार ट्राई कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। इससे पहले ए फर्स्ट पाइल में से वन काटेगा। ए, ये ए लिया, ठीक है। और फिर मैं अपना कर देता हूँ, बी अपना दो काट लेगा। किसमें से? अच्छा, चलो एक ये मिनट। मैं तो लिख देती हूँ बी। अब आपके पास है सर फर्स्ट पाइल में से दो। ए। यहां से इधर से कर देता हूं आर्यन, ये कर दिया मैंने बी। ठीक है सर। जी। सर सेकंड पाइल में से दो। ओनली टू। यस सर। वेरी गुड। ओके, तो मैं सेकंड पाइल से एक काट देता हूँ। थर्ड पाइल में से एक। खत्म हो गया गेम। वही। वो आ गया वही केस। टू टू। हाँ। दो दो से करना एक अच्छा स्ट्रैटेजी है नहीं, क्योंकि मैं अपना इसमें ट्राई कर रहा था, इसमें बी ही जीत रहा था ये स्ट्रैटेजी से। सर ए जीता स्ट्रैटेजी का। इसमें ये जीत रहा है ना। हाँ सर। तो आपको केवल अपना पैरिटी को खत्म नहीं होने देना है। अगर हमारे पास ऑड है तो ऑड पे ही रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑड पे रहेगा तो आखिरी में एक तो बचेगा ही मेरे पास, और एक बचने का मतलब है कि कहीं मैं अपने एंड वहां पर इसको ले पाऊं। नहीं, अगर इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दूं, राइट, मतलब जो नंबर हमने जो छोटा दिया उसमें 1, 3, 5, 7। तो सेम स्ट्रैटेजी लगा सकते हो वो बस नहीं, अब इसमें सब। अलग लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला स्टिक रखेगा ना, तो फिर उसमें बी जीत जाएगा। देखो ये ना, ऐसे आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 6, 7, ये कितना है? तो बेस 5। हाँ, बेस 5 में कर रहे हैं। नहीं बेस 5 पर नहीं, मैं पर ऐसे बाइनरी कर देते हैं, बाइनरी में ही ठीक है। हाँ मतलब बाइनरी ही है, बाइनरी करने का तरीका है। 2, 1 मैंने लिख दिया, तो क्यों लिख रहा हूँ वो बताऊंगा अभी। 4, 1 लिख दिया, एंड इसे भी 4, 1 लिख दिया, मान लो ये लिखना क्यों लिख रहा हूँ ये देखना। तो अगर मैं यहाँ पर पेयर अप करना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1, 1 का दो पेयर बन रहा है, 1, 1 का दो पेयर बन रहा है, 4, 4 का दो पेयर बन रहा है। तो अगर विनिंग स्ट्रेटजी मेरे को रखनी है तो मैं यहाँ पर से
जो ऑड मैन आउट है उसको हटाना चाहूंगा। राइट, तो मैंने ये 2 हटा दिया। सही है। अब आपके पास ये बन गया, ये बच गया। राइट, अब बी के चांस, बी क्या करना चाहेगा बोलो। सर एक मिनट, बी अगर करूँगा तो एक मिनट सर, मैं बी में से, नहीं नहीं नहीं, बी इसमें से 3 ले लेता हूँ। इसमें से, नीचे वाले दोनों में से किसी से भी ले ले, एक ही बात है। हाँ, हाँ सर। ये 3 मैंने ली। ठीक, 3 जैसे लिया तो इसकी पैरिटी चली गई। राइट, 3 अगर मैंने ले लिया तो ये क्या बन गया, सिर्फ 2। राइट, अब मेरे पास फिर से क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि जिसमें मैं काम कर पाऊं। राइट, तो यहां पर एक पैरिटी ये बनी हुई है। अब ये मेरा 4 and 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है। तो मैं सर क्या इसमें करूं से कि 3 हटाना है। अब 4 4 1 जो बच रहा है, तो मैं क्या बोलूं, इसमें से 3 नहीं निकाल दूं। हाँ, हाँ सर, तो इसमें अगर फिर मैं डेफिनेट इसमें से स्ट्रेटेजी 3 हो जाएगी। निकाल दूं, ये ओ, ये 3 निकाल दिया, तो अब क्या हो गया, अब मेरे लिए फिर पैरिटी बन गया। राइट, अब ये पैरिटी बन गई क्या, 1 1 2 2। राइट, अब बोलो क्या करोगे आप। मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को केवल आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये पैरिटी 2 2 की बन गई, ये एक एक, मतलब मैं बता रहा हूं इजिएस्ट वे में कैसे मैं खेल पाऊं। आप करो, क्या करोगे। सर और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इसे काट ही देता हूँ। किसी एक को हटाओगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या रहेगा मेरा मूव, क्या रहना चाहिए मेरा मूव। सर कोई भी मूव करेंगे। हाँ हाँ, एकदम नहीं फिक्स इसमें, है। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक वाले को हटाना है वापस, तो पैरिटी बन जाएगा। यहाँ पर 2 2 तो पहले से ही है, मतलब ये एक वाला ही मेरे को एडजस्ट करना है, ये हटा दिया। ये सर आ फिर गया वही जो बात मैंने वही आपको। है। हाँ, 1 1 1 1 आते ही यू आर इनटू द गेम। और 1 1 आने का ये पूरा स्ट्रेटेजी, 1 1 आने के लिए चलो एक। राइट, कई तरह से, कई वैरायटी से हेड टेल हो सकता है वहां पर। राइट, हो सकता है आपको ब्लू चिप्स हैं, रेड चिप्स हैं। 1 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, कौन कौन खेलेगा। सर मैं, आर्यन, उत्कर्ष, अब हाथ उठाया कि कान में लगा है? चलो, अब हाथ उठ गया तेरा। कृषि तो लास्ट वाला जीत गया। इस बार आर्यन की बारी, तो कौन, आर्यन ए है बी है। सर मैं बी रहूंगा। अच्छा, चलो, वेरी गुड। ए एन बी। तो मैं पहले लिख दूं इसे, 1 2 1, ये 4 1, ये क्या चला जाएगा। 8 1, 4 2 1। 4 7 है ना। हम्म, भाई ये कुछ उपाय कीजिए। ओके सर। आई गेस ये लिखते ही स्ट्रेटेजी अब दिमाग में चल रही होगी कि क्या करना है आपको आगे। नहीं, आर्यन तो ए बन गया। अच्छा नहीं, रहने दो। सर एक कौन बन रहा है फिर। आई थिंक सो। एक मिनट। कौन सा, देखो, पेयर अप करना मैं शुरू करूं अगर, तो मेरे को 4 4 का यहाँ मिल रहा है। राइट, 2 2 का भी पेयर दिख सर रहा है मेरे। पैरिटी ऑलरेडी है, तो पैरिटी हाँ, को डिफाई करना है। यहाँ 1 1 को यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। राइट, तो पैरिटी है ऑलरेडी यहाँ पे। अब वो पैरिटी है तो उसमें मेरे को कहीं ऐसा कुछ करना है कि पैरिटी मेरा बना रहे बिना कोई दिक्कत। सर बी कैसे, जीतेगा। क्या इसमें कोई ऐसा तरीका है जिससे पैरिटी रह सकती है, बनी रह सकती है। कोई ऐसा मैं किसी को हटाऊं और जिससे मेरी पैरिटी रह जाए बिना कोई दिक्कत के।
मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ ये गेम में? बी ही अगर जीतेगा सर, क्योंकि पैरिटी तो हट ही जाएगा ना जितना ट्राई करेंगे तो। पैरिटी अगर नहीं रहेगी तो मैं तो पैरिटी को मेंटेन कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं नहीं हाँ सर, मेंटेन कर क्योंकि पाऊंगा तो कौन? पैरिटी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो ए पैरिटी को बस निकाल ही दे रहे तो हैं सर। खराब करेगा ना, तो पैरिटी हाँ कौन सर, बना लेगा? खराब ही कर देगा पैरिटी को सर, अब तो तो ए जीतेगा फंस जाएगा। कौन? जीतेगा कौन इस मैच बी को? बी बी बी। बी। समझ में आई कहानी पूरी? राइट। ये है निम्सम, जिसको काम करने के बाइनरी मेथड है। मेरे को ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसमें से करने पे आसानी हो जाती है। बट मैं जब भी इस तरह की गेम खेलने पसंद करता हूं तो मेरी कोशिश होती है 1 2 3 4। मैं मी एंड माई सन, हम लोगों ने बहुत ये वाला गेम खेला है एंड मैं जीतता हूँ। राइट। तो इसकी स्ट्रेटजी मेरे को मालूम थी। है नहीं वो घर पे, मैंने पढ़ा दिया। बताना नहीं है कि क्या हुआ था। राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस गेम में यही होता है। मैच स्टिक निकाल लो, मैच स्टिक निकाल के बैठ जाओ। एंड बड़े बहुत आसान सा है। आप बोल सकते हो सामने वाले को, पहले आप चांस लेना चाहते हो ले लो। गेम है 1 3 5 7। पहले मेरे को चांस है, 1 3 5 इज द गेम। राइट। बहुत मुश्किल होगा ये पकड़ में आना। या आप बोलोगे बड़ा गेम बनाना है, ठीक है, 1 3 5 7 9, मैं पहले चल लेता हूँ। तो फिर 8-1 हो जाएगा, तो पैरिटी फिर खराब है, तो पैरिटी को फिक्स तब कर आप दो। जीतोगे। ये जीत रहा है ना। सो ये गेम उसी तरह से बना दिए जाते हैं जिसमें आसान पड़े। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट। अब हाँ, ये एक पैरिटी पर हम लोग को काम करना था। अच्छा, एसओएस वाला प्लीज आप लोग सब लोग एक अच्छा अटेम्प्ट लेके रखेंगे। राइट। उसके बाद हम लोग को वो क्वेश्चन करना है ना। उसके इस पे मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को, ये मैं फर्स्ट डे से ही रखा हुआ था आप लोगों को करवाने के लिए। चेस बोर्ड पर क्वेश्चन है। राइट। चेस बोर्ड है मेरे पास। मैं क्या करना चाह रहा हूं इसमें कि नाइट का मूव को डिफाइन करना हो अगर चेस बोर्ड में, कैसा मूव रहता है नाइट का? एल शेप। एल शेप। एल शेप। अलग से। ठीक है। सो सिंपल गेम एक है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आ, दो प्लेयर हैं, दे आर प्लेइंग द गेम। राइट। दे हैव टू मूव नाइट। राइट। एंड जिसके लिए लास्ट में प्लेसेस नहीं बचेंगे वो हार जाएगा। फिर वही है दो लोग, ए एंड बी। राइट। ए का फर्स्ट मूव है, राइट, नाइट के मूव से शुरुआत करनी है। कहीं भी है, नाइट के मूव से शुरुआत करनी है। क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? राइट। ये है आपका चेस बोर्ड। ठीक है। चेस बोर्ड है, ए बी दो प्लेयर है। फर्स्ट मूव जो है ए कर रहा है। राइट। सेकंड मूव जैसे ए का हो गया तो सेकंड मूव में वो कहीं भी रखेगा। हाँ, ऐसा दोनों एक दूसरे को रखना है जहां पर दे कांट टेक ईच अदर। हाँ, एक दूसरे को मतलब जो बचे हुए पोजीशन है उन्हीं में रखना है। राइट। सो क्या स्ट्रेटजी करनी होगी या क्या गेम का प्लान होगा जिसमें ए और बी में से कौन जीतेगा एंड कैसे? सर हम लोग नंबर ऑफ एल शेप लाइक पॉसिबिलिटीज निकाल टेक योर सकते हैं। टाइम, टेक योर टाइम, करीब 3 4 5 मिनट पहले लें। हाँ, ये मैथमेटिकल सर्कल का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल सर्कल में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं। आज का होमवर्क भी हम लोग वहीं से करेंगे। हाँ, दो पार्ट में वो है। तो मैथमेटिकल सर्कल का ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, 3 to 4 मिनट यू हैव। एक बार प्लान कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज क्लियर ना? सर फिर से बता सकते हो एक बार? There are two players, A and B. Like A has to start the match, and he has to put the knights on the chessboard, right? And then B has to put the chessboard, and they have to put anywhere between where they can't take each other. सर तो दोनों सेम कलर के स्क्वायर पे। कहीं भी रख सकता है बेटा, कहीं पर भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है।
बहुत प्यारा गेम है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, और आप सब चेस वाले हो तो, और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक उसका विन वर्किंग, कैसे होगा? टेक योर टाइम, 3 मिनट यू हैव, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। उससे विन डिसाइड कैसे होगा? और जब वी आर नॉट एबल टू पुट माई नाइट, राइट, तो लास्ट नाइट को डाल सकता है, वो नाइट, जीतेगा। जो लास्ट नाइट रख दिया, ही इज द विनर। ठीक है ना? क्या स्टार्ट करें? सर 5 मिनट। ओके। सर मुझे लग रहा है कि 20 में जीतेगा, पर देखना पड़ेगा। प्लान बनाओ पूरा, क्यों जीत रहा है, क्या स्ट्रेटजी रह रही है। चार सर पोजीशन स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, सेंटर से अगर शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, तो उसमें कोई हेल्प होगी।
सर अगर ये मैंने एक कॉर्नर्स में की। सर अगर एक कॉर्नर पे रखते हैं तो 1 मूव विन है। हम्म कि जैसे कि अगर उसने ए ने अगर E8 पे रख दिया तो हम लोग D5 पे रख सकते हैं, फिर ओवर हो जाएगा। हम्म और सिमिलरली फॉर द कॉर्नर्स। सर मेरे स्ट्रेटेजी में बी जीत रहा है गेम। भी जीत हाँ रहा है। सर, मेरे इसमें बी जीत गया। मैं सर आपको एक भेज दूं क्या? भेजो। सर हमें चेस बोर्ड को डिवाइड करना है ना रीजन्स में। कर सकते हैं। सर कि मैंने वही किया, तो ऐसा सर हो मैं रहा है आपको एक इमेज भेज रहा हूँ कि जिसमें ए सर रेड है और बी ब्लू है। हम्म उसमें ए हमेशा, बी हमेशा। 2 मिनट रुक जाओ सर। अभी सब लोग अटेम्प्ट कर ले, फिर अभी डिस्कस करते हैं बेटा, तब सर मैं तक। टाइप करूँ आंसर आपको? चलेगा बेटा, चलेगा। मैंने कुछ वर्किंग करके रखा है, अगर आप लोग को कुछ हिंट मिल पाए इससे, दैट विल बी गुड। सर इसमें मैंने कॉर्नर्स में से शुरू किया है, इसको बी को और उस ए को, लेकिन इसमें ए हार जा रहा है। बट सर अब यहाँ हाँ, बहुत सारी जगह। अच्छा, ये दोनों में आपने रख दिया, लेकिन ऐसे बोलूं कि दिस इज द पोजीशन की, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अभी। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जिसमें ए और बी अपने पॉन्स पुट कर सकते हैं। आर्यन। सर पर आपने जो ये हिंट दिया है, इसमें हम जहां पे भी नाइट को रखेंगे वहां पे एक ही लीगल मूव होगा नाइट का, मतलब एल शेप में। हम्म। तो सर अगर हम दोनों नाइट्स को ए और बी को रख दे उसमें, तो जो पहला नाइट खेलेगा उसको हमेशा एक नई रीजन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास दूसरा लीगल स्क्वायर उसमें दूसरा नाइट रखा हुआ है हमने। और भी हो सकता है यहाँ तो। एक, एक, दो, तीन, चार, मेरे ख्याल से 4 तरीके से यहाँ पुट कर सकता हूँ नाइट्स को, जो और मैंने सर बनाया हुआ उसमें। 20। सर आई थिंक पूरे बोर्ड में सिर्फ जो चेकमेट पोजीशन है वो सिर्फ कॉर्नर्स है। चेकमेट पोजीशन, पॉसिबल। लेकिन मेरे को पूरे जितने स्क्वायर से सब में रखने हैं मेरे को, पॉसिबली अगर मैं चाहूं, मतलब रख पाऊं तो। श्रेय जो बोल रहे हैं, बात तो बन रही है सेंस कुछ, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है। स्टार्ट करूं? तो शायद समझ गया मुझे क्या करना है इसमें। अभी दिखाता हूं बेटा। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, मैंने जो लिया हुआ है, राइट, स्क्वायर, इस स्क्वायर को ये जो, इसे मैं अगर मूव कराऊं,
आइडिया। कि अगर इसे मैं मूव कराऊं, राइट, तो ये मूव करने पर ना ये सब जगह पर, राइट, ये मूव करते हुए सब जगह पर मेरे पास ये बनना शुरू हो जाएगा, नहीं? और टोटल 8 बनेंगे। राइट, तो अगर मैं इस तरह का बनाना शुरू करूं तो ये काफी सारे मेरे बनने शुरू हो जाएंगे, ये नीचे भी बन जाएगा, वेरी गुड, 8 बन रहे हैं वैसा तो, 4 ऊपर में 4 नीचे में, राइट। तो अब ये जो मेरे पास है इसको मैं अलग से अगर देखना चाहूँ, राइट, बीच में भी एक लाइन दे देता हूँ ये। तो अगर मैं ये कहूं कि चलो इसमें मैंने पहला एक, किसी भी एक मूव के लिए मैं काम करूं, तो अगर मैं रेड ये रखा हूं तो उसके लिए वी नो दैट कि यही एक फिक्स है मेरा प्लेस, जो रेड को रेड से नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं लेने देंगे, राइट। सेकेंडली, अगर मैं इसी को दूसरा पोजीशन ले लिया, ये येलो मैंने कर दिया, तो कौन सा पोजीशन है वो भी दिख रहा है यहाँ पर, नहीं? मैं स्काई ब्लू पे आ गया तो ये स्काई ब्लू होगा। तो हर एक के लिए मैं देख रहा हूँ कि मतलब पहले ए ने रखा, उसमें भी अभी आता हूँ। तो ये स्क्वायर में मैं शुरुआत किया बहुत छोटे से रीजन से ही, तो मैं बोल रहा हूँ ये स्क्वायर में अगर पहले ए ने रखा, राइट, तो ए ये दोनों जो है अपना ले गया, तो बी यहाँ रखना शुरू किया तो बी का यहाँ गया, फिर ए यहाँ गया तो ए को यहाँ जाना पड़ेगा, फिर बी के पास पोजिशनिंग है ये यहाँ पे, और सर, ये, कोई भी नाइट एक ही मूव रह सकता है ना उस रीजन के अंदर। राइट, तो तो अब दूसरे ये कहीं भी जैसे हो गया, राइट, तो अब जहां पर भी ये फिल हो गया, तो उसके बाद मजबूरी हो जाएगी, जब ए बाहर निकल रहा है तो ए की मजबूरी हो जाएगी इनमें से कहीं एक जगह जाने की, क्या बोलते हो? नहीं, अगर ये गया तो फिर यही वाला काम जो हम लोगों ने अभी किया था, राइट, जो हम लोगों ने ये लेते हुए काम किया, फिर वही काम दूसरे वाले में स्टार्ट होना चाहिए, राइट। यहां से मैं फिर वही करूंगा कि ये 4 क्रॉस 2 वाले को मैं फिल कर दूंगा ना। अब उसको मैंने फिल कर दिया तो फिर उसके बाजू वाले को फिल होगा, फिर उसके बाजू वाले को फिल होगा, तो हर एक के लिए बाजू वाला फिल होता जाएगा, नहीं? तो हर एक बाजू वाला फिल होता जाएगा, तो हमारे को यहाँ पर जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट, जहां पर हम लोग ये काम कर पाए। ठीक है, मतलब अब ए बाहर आ गया, क्या मतलब हुआ इसका? अब ए बाहर आ गया तो मैं बोल रहा हूँ दूसरे वाले में भी फिर यही फीलिंग चलेगी, ए बी ए बी ए बी का, फिर थर्ड में फोर्थ में करते करते जब लास्ट मान लेता हूँ ये मेरा लास्ट है, ये वाला, ये लास्ट है। अगर ये मेरा लास्ट है तो इसमें मैं कैसे रख सकता हूँ पूरे को? तो क्या मैं बोल सकता हूँ फिर स्टार्टिंग में ए कहीं ना कहीं यहाँ पर आया होगा, फिर ए के साथ में बी वैसा ही चल रहा होगा, तो लास्ट मूव किसका होगा? इज दिस ओके? एक बी का तो बी ही जीत रहा है। वेरी मैंने वो ट्राई किया, मैं बी ही जीत रहा है, उसमें और लीगल मूव्स है ही नहीं ए का। लीगल मूव नहीं है मतलब? सर मतलब ए कहीं रख ही नहीं सकता उसके अलावा। हाँ, मतलब ये समझे ना कैसे पूरा स्ट्रेटेजी आपको क्या बनाना है, वो मैंने यहाँ पर बताया कि उसके लिए स्ट्रेटजी हमने ये बनाई कि हाँ कैसे कैसे हम लोग इसके मूव को हम लोग रखते जाएंगे और कहाँ तक जाके लास्ट हमारा काम बनेगा। ठीक है, इज दिस ओके? यस। राइट, ओके। अब थोड़े से क्वेश्चन का वेरिएशन दिखा रहा हूं ना। ए एंड बी प्ले विथ a set of 2025 coins by turns. In each turn,
one is permitted to remove a number of points that is a divisor of the number of points remaining, right? The one that removes the last point वो हार जाए, loses. सर A, तो हमें वैसे करना है कि डायरेक्टली प्राइम नंबर्स करना है, जो भी प्राइम कर लेगा खत्म। right? A start the game, right? और 2025 है आपके पास, राइट? टेक योर टाइम, फिर से मैं 5 मिनट दे रहा हूं, पहले सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? क्या आयन? सर इसमें मैं देख रहा था, तो इसमें क्या कर सकता हूँ कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जो प्राइम नंबर सबसे पहले पहुंचा सकता है, अगर वो प्राइम नंबर बाकी रहा तो फिर वो सारा ले लेगा। नॉट बैड, आराम से टेक योर टाइम, 5 मिनट का तो टाइम लें, तो अच्छा क्वेश्चन है, क्यों जल्दी खराब करें? हाँ, टेक योर टाइम।
ख्याल रखना इसमें माइजरी वाला गेम है, मतलब जो उठा रहा है वो हार रहा है, वो ख्याल रखना। मतलब अगर केवल एक ही कॉइन है, राइट, एक ही कॉइन है केवल यहाँ पर, तो सबसे पहला होगा क्या कि बी जीत गया, ए हार गया, राइट। सर अगर दोनों अगर 1111 करेंगे 2017 तक, तो फिर उसमें ए 2017 ले जाएगा और फिर ए तो मैं जीत जाएगा। वन वन करना ही नहीं चाहूंगा, मैं तो जीतना चाहूंगा। सर लेकिन ये जो क्या करेगा कि इससे 1 से डिक्रीज करेगा, क्योंकि हर बार अगर 1 से डिक्रीज करेंगे तो जो अलग डिवाइसेस आ सकते हैं, क्योंकि लाइक अगर सेम डिवाइसेस अगर करेंगे तो फिर 1 से ज्यादा कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो, जब मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट करो पहले वन लो, टू लो, और कहता नहीं जो लास्ट उठा रहा है वो हार रहा है। हाँ, लास्ट उठा रहा है वो हार रहा है, तो एक बार वो देख लेना उसमें कुछ। ओके सर। सर 10 20 और इसमें डायरेक्ट आ रहा है। स्टार्ट करें क्या? यस। हम्म। चलिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लोग लगा रहे हो, थोड़ा बताएं, क्या रखा? सर मेरा स्ट्रेटेजी है कि लाइक अगर ए और बी वैसे डिक्रीज कर पाएंगे ताकि एक प्राइम नंबर आए, तो अगर प्राइम नंबर आएगा तो नेक्स्ट प्लेयर सारा कॉइन्स ले लेगा। हम्म। क्यों वन लिया तो? सर लेकिन वो जीतना चाहता है ना, तो वो सारा कॉइन ले लेगा। जीतेगा तो लेने पर तो हारेगा ना, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो तो क्वेश्चन, द वन दैट रिमूव द लास्ट कॉइन लूज द मैच। गड़बड़ हो गई। सर लास्ट टॉपिक अगर विन होता तो सीधा हम लोग 2025 उठा लेते, हम्म। लेकिन इसलिए लूज है। तो खत्म नहीं हो जाता गेम ना? सर इसलिए लूज रखना पड़ेगा। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप पहले सोचना शुरू करो, कम से कम 4 5 6 नंबर्स तक, कुछ नंबर्स तक एक बार सोचना शुरू करो, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए क्या हो रहा होगा। एक बार थॉट प्रोसेस लो, देखो क्या होता है। हाँ, क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इसे। बड़ा अच्छा चैप्टर है, आराम से, धीरे धीरे, लेकिन बहुत प्यार से बहुत सारी चीजें होती है। क्या स्टार्ट कर लें? क्योंकि एक और क्वेश्चन मेरे को करवाना है, देख लेता हूँ, नहीं भी होगा तो ठीक है। कल मैं सोच रहा था कि वेनेसडे को फिर से एक बार हम लोग लेक्चर कर लें। सर कल भी लेक्चर कर सकते हैं। कल, कल उसका रहेगा बेटा, कल कल का लेक्चर अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं कल, क्योंकि जो आईआईटी वाले में पढ़ा रहा हूँ, न्यूटन आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, और कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन करवाने हैं। कल सर आप लोग, शाम का है बेटा, 6 6 o'clock के आसपास का। हम लोग देख लेंगे, एक बार टाइम आप कर देना तो मैं अकॉर्डिंगली कुछ ऊपर नीचे हो पाया तो मैं कर, नो वरी। ओके। ओके। स्टार्ट करें? यस। देखो, कहीं कहीं पर याद करो, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि कई बार होता है हमें इंडक्शन यूज करना होता है। बैकवर्ड इंडक्शन
राइट, अगर हो तब भी चलेगा, और अगर नहीं पता चल रहा तो शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा चलो केवल मेरे पास n इज इक्वल टू 1, केवल 1 कॉइन है, तो ए और बी में याद याद है ना, पी या एन, कौन है, कौन जीतने वाले हैं? सर बी। बी बी। ना, तो इसको क्या बोलते थे, एन या पी? नेक्स्ट हुआ ना, एन एन। हाँ। एन। एक राइट, हाँ, बी जीत जाएगा ये हार ठीक जाएगा। है, एन इज इक्वल टू 2, तो मतलब यहीं पर टिक कर लो, ठीक है, एन इज इक्वल टू 2। अब 2 है, उसमें कौन जीतेगा? ए हारेगा तो, नहीं तो बी हार जाएगा। अब क्या करेगा, ए डिवाइजर है, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स बी दो हैं तो मेरे पास दो ए वन ले तरीके, लेगा, बी को वन लेना पड़ेगा फिर। मतलब यहाँ पर ए को बी जीतना पोजीशन। पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एन इज इक्वल टू 3 है, 3 के लिए मतलब साफ है कि 3 है, तो 3 का डिवाइजर हो सकता है क्या क्या पॉसिबल बी है? जीत जाएगा, 1 और 3 पॉसिबल है। 1 या 3 है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो ए यहाँ पर मेरा हारना होगा, बी को जीतना होगा। राइट, एन इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होना चाहिए? 4 के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 4 है तो मेरे पास है 1 है, 2 है, 4 सर है। दोनों केसेस में अब ये 1 ए 2 जीत रहा है। 4 अगर मेरे पास है, देखना इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या होता है, आप यहां से यहां उतरोगे हाँ सर। ना, ये नहीं कि हम हर बार जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ये पैटर्न बनाना है हमें। तो मैंने कहा कि क्या करेगा, ए क्या करेगा कि उसने सीधा का सीधा बोला कि 2 कॉइन उठा लेगा। अगर वो 2 कॉइन उठा लिया तो उसके बाद आ गई ये वाली कहानी, कौन जीतेगा, ए या बी? सर ए। ए ए जीतेगा। समझ में आई बात? एन इजिकल टू ए 5। हारेगा ना, क्यों? क्योंकि अगर दो हटा दिया तो बी एक ले लेगा, फिर ए को एक लेना पड़ेगा। मैं पहले यहां पर से मैंने पहले एक जैसे हटा दिया, अच्छा, राइट, एक चार है। हटाया क्या हाँ, बस? एक हटाया, तो एक हटाने के बाद मैं इसी केस पे पहुंचूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बी फिर बी के पास ये है 3, तो एक करने के बाद यही पहुंचेगा, जो पहले जीता था वही आ गया। राइट, अब n इज इक्वल टू 5 पर कौन जीतेगा? बी 5, जीत जाएगा। 5 में तो एक ही बी 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 हटना है। बी। एक हटेगा तो फिर 4 वाला केस, तो प्रीवियस वाला केस फिर वही केस हो सर तो गया। जब ये सारे, जब एन प्राइम है हम लोग का, तो हमेशा हमेशा बी जीत टाइम जाएगा। क्यों फोकस कर रहा है, उससे प्यारी चीज आ रही है, ध्यान तो देखो, n इजिकल टू 6 निकालो, मैक्सिमम 7 जाऊंगा, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। n 6 पर देखो तो क्या होना चाहिए? ए। ए जीत रहा है। ए जीत रहा है। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? एन इवन नंबर्स के लिए जीत रहा है और बी ऑड नंबर्स के लिए, तो बी जीत जाएगा 2025 में। सिंपल को, इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है ये बोलो? है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। बट देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे? एक तरीका तो हो सकता है कि हम इंडक्शन पर जाएं, राइट, कि हम ज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर जो ये ट्रू है, तो फॉर n इजिकल टू ऑड के लिए ये ट्रू होगा। राइट, तो अगर n इजिकल टू ऑड के लिए ट्रू है तो उसके पीछे के लिए हमेशा ट्रू होगा कि बी जीत रहा, मतलब ए एन और ए एन माइनस वन जो भी हमारे पास है, उसमें मैं हमेशा ये कर सकता हूँ कि ए एन अगर ए को जा रहा है तो ए एन माइनस वन मेरा बी को जाएगा। अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि इसके आगे या इसके पीछे का एक टर्म जो है, मेरे को 2 कॉइन, मतलब अगर ए एन माइनस टू का मतलब है ए से मुझे 2 कॉइन यहाँ पहुंचना है, मैं बोल सकता हूँ, राइट, मैं 2 कॉइन पर यहाँ पहुंच रहा हूँ, तो अगर 2 कॉइन पे मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ तो उसमें मेरे पास पहले से ही जो केसेस था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर इंडक्शन। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। एक क्वेश्चन इसमें, इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। अभी के लिए एक, एन पीपल इन ए, क्या हो गया, सर्कल, ईच ऑफ देम इज either always a liar or
a truth teller, right? Every person knows who all are liar and truth teller, right? जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कौन झूठ बोलने वाला है, कौन सच बोलने वाला है, राइट? In their respective turn, each person says the person who sits to my left is a truth teller, right? In the group, at least one truth teller and one liar is always there, right? Is it possible? क्या possible? N is equal to 2025 and 2024, दो नंबर मैंने दिए अभी, तो इस साल का और अगले साल का। पहले क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ो, कहीं पर कंफ्यूजन लग रहा है प्लीज आस्क। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, मैं पूरा 5 मिनट दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक योर टाइम एवरीवन। मैक्सिमम 4 मिनट्स।
सर लेकिन अगर कोई एक भी ट्रूथ टेलर है तो सारे सारे ट्रूथ टेलर नहीं होंगे क्या? और एक लायर है तो सारे लायर्स होने चाहिए। वो भी है। यस सर। सर अगर कोई एक लायर है तो सारे लायर्स होंगे, और अगर कोई एक ट्रूथ टेलर तो सारे ट्रूथ टेलर्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सर फिर कैसे होगा ट्रूथ सर टेलर? अगर जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन लायर होगा तो हम्म। उसके लेफ्ट वाला भी लायर होना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है कि वो ट्रुथ टेलर है, इसका मतलब वो लायर है। और हाँ, लायर फिर उसका लेफ्ट, इंडक्शन से फिर हो गया ना फिर। फिर सब लोग लायर होंगे। और अगर ट्रुथ टेलर होगा तो उसके लेफ्ट वाला ट्रुथ टेलर होगा, फिर पूरा सब लोग ट्रुथ टेलर्स होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो टाइप के यहाँ लोग से चाहिए सीधा का सर्कल। सीधा और कॉन्ट्रडिक्ट कर गया दोनों। नहीं, ठीक। तो Each मतलब person ये said the person who sit to my second left is a true tale। क्वेश्चन चेंज कर दिया आप। पहला वाला क्लियर है ना? बहुत बड़ा हिंट है वो, मैंने जो बोला था ना, n=1, n=2। देखना कैसे काम करेगा आपके लिए। टेक योर टाइम। सर आई थिंक थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, ये हाँ काम करने लायक है। सर एन 2025 में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एन ट्वेंटी 2024 में ट्वेंटी फोर पॉसिबल। कि एन अगर 2025 है तो जितने ऑड नंबर्स हैं ना, तो ऑड नंबर्स में सारे ट्रूथ टेलर्स होंगे या सारे लायर्स होंगे? क्यों सर ऐसा? और में एक ही का होगा। वेरी सर गुड। इवन में ही हो पाएगा, इवन में ही हो पाएगा। इवन में दो सच पॉसिबल है। कैसे चूज करोगे? आधे ट्रुथ्स होंगे आधे लायर्स। क्योंकि मैंने 5 में से देखा था, तो मैंने 5 में देखा कि अगर P1 ट्रूथ टेलर है तो P3 और P5 ट्रूथ टेलर होना चाहिए। फिर P5 अगर ट्रूथ टेलर है तो P2 और P4 भी ट्रूथ टेलर होना चाहिए, तो सारे ट्रूथ टेलर हो गए। तो इंडक्शन से फिर और में सारे ट्रूथ टेलर नहीं तो सारे लायर्स हो गए। लेकिन 2024 के लिए वो लायर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्योंकि वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे और सही। और सर्किट में कभी इज एक इक्वल दूसरे को टू और। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। तो बात समझ रहे हो? ये पैरिटी का बेसिक क्वेश्चन नहीं, पैरिटी का ये एक बेसिक क्वेश्चन जो सिंपली आपको ये बताया जाता है कि हाँ, क्वेश्चन जो करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो जिस पर हम काम कर सकें। ठीक है, ओके एवरीवन। तो ये लिखने में, तो मैं लिखने का भी तरीका हम लोग एक बार देख लेंगे, बट ये समझ में तो आ गया सभी को ना? यस। एक ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो मैं होमवर्क के लिए ये दे रहा हूं आप लोग को। वी आर गिवन, और कल इसके साथ में वो एसओएस वाला क्वेश्चन भी, कल नहीं परसों, परसों हम लोग करेंगे। एंड कोशिश करूंगा कि अगर परसों हो गया ना, लाइक वेनसडे, कोशिश करूंगा मैं फ्राइडे को ही, फ्राइडे सैटरडे कर लूँ। संडे हम लोग, संडे टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे अब ना। एक, मैं अधिक नहीं तो 2 आवर्स का टेस्ट हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगा वीकडेज में क्लास लेके संडे हम लोग टेस्ट सर करें। और फिर 4.5 आवर्स का जो टेस्ट होगा वो कब होंगे? थोड़ा सा रुक के बेटा, पहले थोड़ा सा बना लेते हैं पूरी चीजों को। वी आर गिवन अ रेगुलर 101 bond with sides painted in red or yellow। Red, yellow and blue color। Red, yellow and
right? Initially, they are painted as red, blue, red, blue, red, blue, uh, red, blue, and yellow. Just a minute, no? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये USAMO का। अगर क्वेश्चन प्रिंट के साथ मिल जाता है तो मैं वही दिखा देता हूँ। जस्ट आई हैव, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था। जस्ट आपके स्क्रीन पर। ये 101 की जगह 99 ग्राम। हाँ, ये रहा। शुरुआत फिर से जो हम लोगों ने बात की थी वहीं से आपको स्टार्टिंग लेनी है। धीरे 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 बिल्टअप करना है ना। ये सब क्वेश्चन हम लोग जो इल्मों के क्वेश्चन है ना, उसके करने के पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से करेंगे। उसके बाद देखना कितने सिंपल तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ, राइट, जो आप लोगों के लिए एक गेम थ्योरी की बुक है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। थॉमस एस फर्गसन की बुक है। दैट्स अ वेरी गुड बुक। बट बहुत सारे उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई, उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है। बट फिर भी बुक इज वेरी नाइस, राइट, काफी हेल्पफुल। एंड आर्थर एंजल से अच्छी बुक तो कुछ हो ही नहीं सकती। दैट्स ऑलवेज आर्थर एंजल। आप लोग के पास सॉफ्ट कॉपी है ना, सभी के पास? सर हार्ड कॉपी अभी यस सर। खरीदा था मैंने। अरे वाह, वेरी गुड। थोड़ा सा रुक जाता, अभी इनमू का कैंप पे जाएगा तो वहां मिलेगा। सर मैं सेंटर से भी ला सकता था बट टाइम नहीं मिला। अरे नहीं, वहीं से मिलेगा। कैंप करने जाएगा ना, देन यू विल गेट दैट। सर वो भास्कराचार्य प्रतिष्ठान में भी मिलता है क्या? भास्कराचार्य प्रस्थान में कुछ और अच्छे बुक्स हैं जो मिलते हैं। नहीं, क्योंकि जब मैं गया था लाइब्रेरी बंद था तो। अच्छा, उसमें मैं मैथ्स का कुछ अच्छा बुक है वहाँ, मतलब कलेक्शन अच्छे रखे हुए, पतले पतले हैं बट अच्छे बुक्स हैं।
ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग थॉट प्रोसेस इस पे बनाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, मतलब ठीक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के लिए मैंने जैसे बोला कि छोटा छोटा एक बनाए, लाइक 3 के लिए, 5 के लिए क्या हो रहा होगा, कैसे प्लानिंग हो सकती है, राइट, देन गो फॉर दैट। तो अपने आप वो प्लानिंग अपने आप निकल के आ जाएगी कि क्या करने है। कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, बट वही है थोड़ा सा। आर्थर एंजल से मैं कुछ अभी आप लोगों के पास मैथमेटिकल सर्कल तो सबके पास है ना? यस सर। तो मैथमेटिकल यस सर्कल सर। आज जरूर से एक बार मैथमेटिकल सर्कल देख लेना गेमफुल। हाँ, फर्स्ट वाले देख लेना, एंड सेकंड भी आप देख सकते हो। आपको फिर ख्याल आएगा, अरे सर ने तो ये क्वेश्चन करवाया था यहाँ से। हाँ, तो एक बार उसको देख लेना। ये रखते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आर्थर एंजल के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आर्थर एंजल पहले, सॉरी, पहले मैथमेटिकल सर्कल आप कंप्लीट करेंगे, राइट, वो कंप्लीट करके रखते हैं। फिर हम लोग आर्थर एंजल के मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? ओके। एंड यस सर। कल प्लीज अगर देख लेना टाइमिंग कैसा है, 6 o'clock के आसपास में रखूंगा लेक्चर। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस के साथ में रखूंगा, एंड कुछ नए ट्रिक्स बताने हैं न्यूटन आइडेंटिटी में। तो प्लीज ना ज्वाइन कर ले। अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूँ, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना रखें। यस। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा।